व्यूअर्स, आज एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो कि एक जिसे आप कह लें कि बड़ी हाईलाइट हो रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई करेगा। और ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो कि इंडिया बहुत सारे ममालिक को दे चुका है। लोग इसको शायद ये समझ रहे हैं कि शायद इंडियंस इसको अपने एंगल से देख रहे हैं, पाकिस्तानी अपने एंगल से शायद देख रहे हैं। ना तो ये किसी की इंसल्ट है, ना ये किसी की कोई के लिए कोई बुरी बात है। और इंडिया ऑलरेडी एक 65 कंट्रीज में तकरीबन जो डिफरेंट कैटेगरीज में वैक्सीनेशन दे चुका है। कहीं पे वो ग्रांट में दे चुके हैं, कहीं में फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं, कहीं पे वो कमर्शियल सेल्स के लिए भी दे चुके हैं। इंडियंस इसमें बड़ा सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स शो कर रहे हैं। इंडिया की जो मेडिकल कम्युनिटी है वो धात की मुस्तहक है। और मेरे सुनने में तो ये आ रहा है कि इंडिया तकरीबन जो 20 लाख डोजेज जो हैं वो एक सिंगल डे में उन्होंने दी हैं। और इससे भी ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि हमें ये वैक्सीनेशन देनी है। सो इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ एक आप ये कह लें कि कोई वो नहीं है कि ये कोई इंसल्ट नहीं है किसी की कि हमें अगर वैक्सीनेशन भारत से आएगी तो हमें हमारी इंसल्ट हो जाएगी। मैं समझता ये हूँ कि भारत से तो बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन पहले ही पाकिस्तान आ रही है। भारत तो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर रहा है वैक्सीनेशन हमें, क्योंकि हमने वो जो वैक्सीन है वो कुत्ता काटने की वैक्सीन हो, वो सांप काटने की वैक्सीन हो, या कुछ और जो रैबिट की वैक्सीन होती हैं वो हमें ऑलरेडी मिल रही हैं। लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री का एक वैक्सीन बना लेना, फिर उसको इस काबिल हो जाना कि उसको दुनिया के बाकी ममालिक के साथ कम्पीट करके इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिया, आपको पता है कि ऑलरेडी 60% जो वैक्सीन है ग्लोबली वो तो इंडिया बना रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पॉजिटिव। इसको पॉलिटिक्स में हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। तो दिस इज इंडिया सॉफ्ट पावर विच इज कमिंग इन पाकिस्तान। जिस तरह इंडिया का जो है वो बॉलीवुड के गाने हों जो कि हम बड़े रूटीन में सुनते हैं, मतलब पाकिस्तान का कोई बूढ़ा हो कोई जवान हो वो सुनते हैं। इसी तरह इंडिया के बहुत सारे लोग पाकिस्तानी गाने सुनते हैं, नुसरत फतेह अली खान को सुनते हैं, राहत फतेह अली खान को, और बहुत सारे वहाँ से लता को सुनते हैं, आजकल की फिल्में देखते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी इनकरेजिंग फॉर द इंडियंस। सो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ है ये हमें समझनी चाहिए कि, और दूसरा इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात इसलिए भी नहीं है कि 90% जो वैक्सीन पाकिस्तान में ऑलरेडी लगती हैं वो सारी तो इंडिया से आती हैं। सो दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग समथिंग न्यू। जो हमारे जो स्टेट फंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें हम हर साल जो है वो लाखों करोड़ों बच्चों को वैक्सीनेशन देते हैं, वो बहुत सारी वैक्सीनेशन तो हमें इंडिया से। कोरोना महामारी के जूझ रही दुनिया को उबरने के लिए भारत करोड़ों की संख्या में कोविड वैक्सीन को दुनिया भर के देशों को भेज रहा है। भारत के इस महान योगदान की तारीफ अब पूरी दुनिया में हो रही है। महामारी के दौरान दवा के क्षेत्र में व्यापक अनुभव एवं ज्ञान के कारण भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। पाकिस्तान को भारत निर्मित कोरोना वैक्सीन की मुफ्त खुराक मिलेगी जो उसकी 20% आबादी को कवर करेगी। भारत 65 देशों को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है, जबकि कई देशों ने अनुदान के आधार पर टीका प्राप्त किया है। इसमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी शामिल हैं। अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान भारतीय वैक्सीन के सहारे कोरोना से जंग लड़ेगा। बदहाल आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदने का फैसला लिया है। ऐसे में मेड इन इंडिया वैक्सीन के 4 से 5 करोड़ डोज उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के सचिव आमिर अशरफ ख्वाजा ने बताया कि पाकिस्तान को भारत में बनी हुई कोरोना वैक्सीन की खुराक इस महीने से मिलेगी। अब तक भारत पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करा चुका है और वहां भारतीय वैक्सीन की बदौलत टीकाकरण शुरू हो गया है। पाकिस्तान भले ही भारत के खिलाफ साजिश रचने का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन भारत इसके बावजूद कोरोना से निपटने में उसकी मदद करने को तैयार है। दोस्तों, आपका इसमें क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।